Good morning. Welcome again in the class. Earlier, we have completed the course of English. English का टेक्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर लिया. Okay. From today we are going to start the history. हिस्ट्री के हमने 4 लेसन कंप्लीट किए और पॉलिटिकल साइंस के 3. तो पॉलिटिकल साइंस के जो 2 लेसन बचे हैं वो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे. ओके. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 4th lesson of the political science, social and political movement, page number 91. So read out the news in local newspaper. In the box there is a news. Box में एक news दिया है. Read it. Movement against child marriage has been successful to a great extent. बाल विवाह के अगेंस्ट में जो आंदोलन चलाया वो बहुत ही सक्सेस हुआ. देन रिड्यूस चाइल्ड मैरिजेस हैव रिड्यूस बाय 50%. और जो बाल विवाह है वो 50% कम हुआ. वर्कर इन दिस मूवमेंट वर्क वेरी कॉन्शियसली. और जो वर्कर है, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही केयरफुली इसमें पार्टिसिपेट किए एंड दे वर्क वेरी हार्ड. वर्कर फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट द डाउरी आल्सो हेल्प देम. उसके अलावा जो वर्कर थे, मजदूर, उन्होंने दहेज आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिए. नाउ देयर इज अ नीड टू स्टार्ट द ड्राइव अगेंस्ट द malnutrition. मालन्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण. और जो कुपोषण होता है उसमें भी उन्होंने उसका भी आंदोलन करने की तैयारी कर ली है. बिकॉज पॉवर्टी एंड द माल न्यूट्रिशन आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस. क्योंकि माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी, ये दोनों जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने प्रायोरिटी देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए. ओके. दिस इज द न्यूज वी हैव जस्ट रीड इन द बॉक्स. Now in the above newspaper item, different movements are included. जैसे हमने ऊपर की न्यूज देखी है और आंदोलन देखे हैं, उसमें अलग अलग तरह के आंदोलन के बारे में चर्चा की है. कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग? क्या आप उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो? दिस न्यूज डील विद द डिफरेंट सब्जेक्ट. और ये जो न्यूज है वो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में दिया है. आर मूवमेंट रिलेटेड टू ओनली वन इशू? क्या कोई भी आंदोलन एक ही सब्जेक्ट के बारे में रहता है क्या? नो. इफ डिफरेंट मूवमेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर विल दे बी मोर इफेक्टिव? अगर अलग अलग आंदोलन करने वाले अगर एक दूसरे की सहायता करते हैं तो क्या उसका और भी ज्यादा इफेक्ट होता है क्या? कैन इट बी मोर इफेक्ट? इन द लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज. हमने नेशनल और रीजनल पार्टीज के बारे में देखा, राइट? इन द लास्ट चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पॉलिटिकल पावर. ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है? अपना पॉलिटिकल पावर मिलाने के लिए काम करती है. दे विन इलेक्शन जीतते हैं वो, एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन. और जो कॉमन लोग हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी जनरली अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव. जो कॉमन या कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू. पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर इशू. किसी पर्टिकुलर इशू पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. फ्रॉम पब्लिक क्लीननेस टू स्पेस रिसर्च, लोगों के साफ सफाई से लेके स्पेस रिसर्च तक उनका ध्यान रहता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन रहता है. दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल मैटर्स फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव एंड टेक डिसीजन. राष्ट्र के हित में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इशू है, वो सब क्या करते हैं? उनके ऊपर कंसिडर करते हैं. Political parties are expected to have program for the problem of all section of the society. ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है
उनके पास सभी तरह के सभी सेक्शन के प्रॉब्लम होते हैं कंसिडर करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट पॉलिसीज टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल फार्मर्स। जितने भी पॉइंट्स है, वेदर इट मे बी द फार्मर, लेबरर, बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ एंड सीनियर सिटीजन, इन सभी के जो पॉइंट्स है, प्रॉब्लम है, दे आर टू बी कंसिडर्ड। ये सब कंसिडर किया जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई मूवमेंट्स, आंदोलन क्यों? ऑल द पीपल इन द सोसाइटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? समाज के सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, और समाज की सेवा नहीं कर सकते। सम पीपल फोकस ऑन पर्टिकुलर इशू एंड परस्यू इट। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। दे ऑर्गेनाइज पीपल, लोगों को संगठित करते हैं एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का प्रयास करते हैं टू रिजॉल्व दैट इशू, उस इशू को सॉल्व करने के लिए, राइट? दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इशू, और कॉन्स्टेंटली उस इशू पे आंदोलन करते हैं या तो फिर फॉलो अप करते हैं। बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट, लोगों का क्या ओपिनियन है ये भी देखते हैं, एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशराइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड मूवमेंट, और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मूवमेंट कहा जाता है, आंदोलन कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इस तरह के आंदोलन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम कम अंडर द डिस्कशन, समाज के अलग अलग जो प्रॉब्लम है दे आर आल्सो टू बी कंसिडर, दे आर आल्सो टू बी डिस्कस, वो भी डिस्कस किया जाता है थ्रू दिस मूवमेंट, इस आंदोलन के द्वारा। गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम। जब आंदोलन किया जाता है तो सरकार भी उस मुद्दे पर कंसिडर करते हैं या ध्यान देते हैं। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इशू टू द गवर्नमेंट, और इस आंदोलन के जो लीडर होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो सरकार को इसकी जानकारी देते हैं। अगर सरकार को जानकारी नहीं है तो इफ द गवर्नमेंट डोंट नो, देन सच मूवमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग द डिसीजन, और ये जो जानकारी होती है जो सरकार को दी जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, और निर्णय लेने में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ आंदोलन जो है वो अपोज करते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट इज कंसिडर एन इंपॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। कुछ आंदोलन ऐसे है कि लोगों को जो अधिकार है, जो हक है, उसके लिए भी लड़ते हैं। However, this right needs to be used patiently and responsible. लेकिन ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, वो बहुत ही केयरफुली हमें क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। पेज नंबर 92 पे व्हाट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, अ मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन। मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन है। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। लोगों का जो सक्रिय भाग है वो उसमें रहने की कोशिश की जाती है, अपेक्षा की जाती है। मूवमेंट कैन बी फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इशू। जब एक ही मुद्दे पर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं तब वो मूवमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कैन बी सिंगल इशू फॉर विच मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड। जैसे पोल्यूशन है, प्रदूषण, एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। मूवमेंट हैज अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम एट एंडिंग करप्शन। जैसे करप्शन का अगर कोई आंदोलन है तो उसका मकसद रहेगा करप्शन को
खत्म करना। मूवमेंट हैव द लीडरशिप, लीडरशिप कीप द मूवमेंट एक्टिव। और हर आंदोलन में लीडरशिप रहते हैं, ये लीडरशिप आगे आते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटेजी ऑफ द एजिटेशन आर डिसाइडेड बाय इट्स लीडर। ये लीडर क्या करते हैं? आंदोलन का पूरा प्लानिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव। अगर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है तो उसका परिणाम भी इफेक्टिव होता है। इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आंदोलन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं होता। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इशू। फॉर एग्जाम्पल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट। अगर मान लो किसानों का अगर वो आंदोलन है तो उसको किसानों के लिए, किसानों के द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संगठित होना चाहिए किसान, तभी वो आंदोलन होगा। एनी मूवमेंट रिक्वायर पब्लिक सपोर्ट। कोई भी आंदोलन को लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इशू दैट इज अंडरटेकन बाय द मूवमेंट। मूवमेंट्स हैव प्रोग्राम ऑफ एक्शन व्हिच हेल्प देम टू शेप द पब्लिक ओपिनियन। आंदोलन ये ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसी एक्शन होती है कि जो लोगों के ओपिनियन को एक तरह का आकार देता है। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 91 and 92. Okay, remaining lesson we shall see tomorrow. Until then, see you.